हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज बीकॉम पार्ट फर्स्ट EAFM पेपर फर्स्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स व्यवसायिक अर्थशास्त्र चैप्टर प्रतिस्थापन का नियम लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। न्यू चैप्टर है लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। प्रतिस्थापन के नियम को अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे सम सीमांत उपयोगिता नियम, अधिकतम संतुष्टि का सिद्धांत, उपभोग का नियम, मितव्ययिता का सिद्धांत, आय के आवंटन का नियम एवं आधुनिक अर्थशास्त्रियों में इस नियम की अनुपातिकता का नियम लॉ ऑफ प्रोपोर्शन कहा जाता है। तो प्रतिस्थापन का नियम जो है, इसमें एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का प्रयोग बढ़ाना, उसको प्रतिस्थापन कहते हैं। अब यहाँ पर हमें प्रतिस्थापन के नियम का अर्थ देखना है। तो मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सीमित साधनों से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए इस मानवीय आचरण को सम सीमांत उपयोगिता नियम कहते हैं। इसको इसलिए प्रतिस्थापन का नियम भी कहते हैं क्योंकि उपभोक्ता कम उपयोगिता वाली वस्तु के स्थान पर अधिक उपयोगिता वाली वस्तु को प्रतिस्थापित करता है, अथवा उपभोक्ता ऐसी वस्तुओं को छोड़ने का प्रयास करता है जिनसे उसे अपेक्षाकृत कम उपयोगिता मिलती है, और ऐसी वस्तुओं का उपयोग बढ़ाने का प्रयास करता है अपेक्षाकृत जिनसे उसको अधिकतम मात्रा में सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती हो। यह नियम अर्थशास्त्र के आधारभूत सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित होता है तथा मार्शल के गणनावाचक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया है। सम सीमांत उपयोगिता नियम अथवा प्रतिस्थापन के नियम की कुछ परिभाषाएं हैं, जो इस प्रकार से नंबर 1 आता है। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति के पास ऐसी वस्तु है जिसे वह विभिन्न प्रकार से प्रयोग कर सकता है, तो वह इसका अनेक प्रयोगों में इस प्रकार वितरण करेगा कि इसकी सीमांत उपयोगिता प्रत्येक में समान हो सके। नंबर 2 आता है गोसेन के शब्दों में, यदि सभी आवश्यकताओं को पूर्ण संतुष्टि के बिंदु तक तृप्त करना संभव नहीं है, तो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न आवश्यकताओं की संतुष्टि उस बिंदु पर रोक दी जाए जिस पर उनकी तीव्रता समान हो जाती है। और इसी प्रकार से मैकोनेल ने भी एक परिभाषा दी है, जिसके अनुसार सम सीमांत उपयोगिता नियम यह बताता है कि उपयोगिता अधिकतम करने के लिए उपभोक्ताओं द्वारा अपनी सीमित आय का बंटवारा विभिन्न वस्तुओं में इस प्रकार किया जाना चाहिए कि सभी वस्तुओं की सीमांत की अंतिम इकाई के उपभोग से प्रति डॉलर समान सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो सके। इस प्रकार अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए धन व्यय करने की यह प्रवृत्ति सम सीमांत उपयोगिता नियम कहलाती है। इसके लिए हम ये भी कह सकते हैं कि उपभोक्ता के पास में आय कम होती है लेकिन खर्चे ज़्यादा होते हैं, तो वह अपनी आय को इस प्रकार से व्यवस्थित करे, अरेंजमेंट करे कि वह अपनी कम से कम आय से, कम कम वित्तीय साधनों से अधिक मात्रा में सेटिस्फैक्शन प्राप्त कर सके और अपनी सीमांत उपयोगिता को बहुत अधिक मात्रा में बढ़ा सके, अधिकतम कर सके। तो इसे कहते हैं सम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। सम सीमांत का तात्पर्य, सीमांत का तात्पर्य एक वस्तु के लिए, और सम सीमांत का तात्पर्य 2 या 2 से अधिक वस्तुओं का प्रयोग इस प्रकार से चेंज करेगा कि उसको दोनों या तीनों वस्तुओं से, या उसमें कुछ ऐसे वस्तुओं की इकाइयों को चेंज करेगा जिससे उसको पहली की अपेक्षा दूसरी की अपेक्षा तीसरी, या तीसरी की अपेक्षा पहली वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता अधिकतम हो, और टोटल यूटिलिटी दोनों से मिलाकर के अधिकतम होनी चाहिए। तो इसको प्रतिस्थापन का नियम या सीमांत उपयोगिता, सम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थी हमारी प्रतिस्थापन नियम की परिभाषाएं, अर्थ